आज का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है लॉगरिथम के ऊपर का। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम करने वाले हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऊपर के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम इन दियर सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें दो से ज़्यादा क्या है, लॉगरिथम की टर्म्स है। उसे हमें उसका जो आंसर लाना है वो सिंगल टर्म में लाना है, यानी लॉग की सिंगल टर्म होनी चाहिए। उस फॉर्मेट में इसे हमें लाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो टर्म हमें दी गई है उसे यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अभी हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग ऑफ एम। तो लॉग के लिए लॉग है, एम की जगह पर 5 है, प्लस के लिए प्लस है, लॉग के लिए लॉग है, एन की जगह पर 3 है। तो इसका मतलब इन दोनों टर्म्स की जगह पर हम लॉग एम एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर m का मतलब क्या है 5 और n का मतलब क्या है 3, यानी इन दोनों टर्म्स की जगह पर हम लिख सकते हैं लॉग m यानी 5 और n यानी 3, यानी 5 इंटू 3। ठीक है, तो यही अब हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला यूज़ किया है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में लॉग ऑफ 5 इंटू 3 माइनस लॉग 2। 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग 15 माइनस लॉग 2। ये वाला फॉर्मूला हमने इस स्टेप में यूज़ किया है। चाहे तो आप इसके साइड में लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो है लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग ऑफ एम बाय एन। तो लॉग के लिए लॉग है, एम की जगह पर 15 है, माइनस के लिए माइनस है, लॉग के लिए लॉग है, एन की जगह पर 2 है। इस केस में हम लिखते हैं लॉग एम बाय एन। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, एम की जगह पर है 15, एन की जगह पर है 2, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों टर्म्स की जगह पर लॉग 15/2। ठीक है, वही यहाँ पर हम लिखेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर आएगा तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा फिर लॉग ऑफ 15/। अब इसे हम कैल्सी पर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैसे देखिएगा। हम ये टर्म डालेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा उतना ही सेम आंसर ये टर्म डालने के बाद आना चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पर है log 5 प्लस log 3 माइनस log 2। देखिए, log 5 प्लस log 3 माइनस log, सॉरी यहाँ पर log 2 था ना, हाँ? पहले 3 ही था, उसके बाद 2 था, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर आएगा 2। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.875। ठीक है, इतना ही आंसर। अब हम अगर ये वाली स्टेप कैल्सी पर डालते हैं तो आना चाहिए। तो log 15/2, log 15/2 अगर हम करते हैं उतनी ही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हमने जो ये आंसर निकाला है वो सही है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप इस स्टेप के साइड में या आंसर के साइड में आप लिख दीजिएगा बाद में। देखिए, सबसे पहले आंसर में जो हमें क्वेश्चन में टर्म दी गई है उसे हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करना है। लॉग के लिए लॉग है, एम की जगह पर 3 है, प्लस के लिए प्लस है, लॉग के लिए लॉग है, एन की जगह पर 5 है, तो हम लिखते हैं इन दोनों केस में लॉग एम एन। तो यहाँ पर इस केस में क्या आएगा, लॉग एम की जगह पर था 3, एन की जगह पर था 5, यानी 3 इंटू 5 आएगा यहाँ पर, लॉग 3 इंटू 5 माइनस लॉग 4। तो लॉग ऑफ 3 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 माइनस लॉग 4। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। लॉग के लिए लॉग है, एम की जगह पर है 15, माइनस के लिए माइनस, लॉग के लिए लॉग, एन की जगह पर है 4। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे फिर, लॉग ऑफ एम बाय एन है, तो एम की वैल्यू है 15 और एन की वैल्यू है 4, यानी 15/4 यहाँ पर वैल्यू इसकी आएगी।
यहाँ पर हम लिखेंगे इसका फाइनल आंसर log ऑफ 15/4। तो इसे लिख लीजिए और इसको भी आप कैलसी पर अभी जैसे बताया था उसी तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पर 3 टर्म्स है लॉग की, उसे हमें कन्वर्ट करना है सिंगल लॉग की टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में जो टर्म हमें दी गई है वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर आएगा आंसर में सबसे पहले यहाँ पर है log m प्लस log n। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं log mn लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास log m प्लस log n इज इक्वल टू log ऑफ m n, यानी दो लॉग की टर्म है उनके बीच में प्लस साइन है, तो उनके बाद में जो नंबर होंगे लॉग के बाद में उनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, लॉग लगाकर लिखना है। तो यहाँ पर ये दो नंबर है, यानी ये है m ये है n, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लॉग लगाकर हमें लिखना है, इसका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ 2/3 इंटू 4/5 माइनस log ऑफ 8/15। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। तो 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ 8/15 माइनस log ऑफ 8/15। अब ये दोनों टर्म्स कैसी है बच्चों, सेम है, तो ये टर्म में से यही टर्म सेम कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 0 आएगी। तो यही क्या है इसका फाइनल आंसर है, इसे लिख लेना है। बाकी आपके मन में कुछ भी सवाल हो, डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हो। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर ये भी फॉर्मूला लगाते हैं log m, देखिए अगर हम यहाँ पर log m माइनस log n फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा, log m/n आएगा। ठीक है, ये टर्म क्या है, log की है, log m यानी ये होगा जो होगा 8/15 और n यानी ये 8/15। ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, यानी log 1 आएगा। log 1 यानी क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो ये स्टेप बढ़ाने से अच्छा है डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिएगा आप। ठीक, चलिए फटाफट लिख लो, और किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम इन दियर सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर भी हमारे पास लॉग की कुछ टर्म्स है, उन्होंने कहा है हमें यहाँ पर उसे सिंगल लॉग की टर्म में हमें कन्वर्ट कर कर लिखना है। तो सबसे पहले जो हमें टर्म दी गई है क्वेश्चन में उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर आएगा आंसर में, यहाँ पर आएगा 1/2 log 9। 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, यहाँ पर है 1/3, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्यूब आएगा, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर क्या आया है, स्क्वायर आया है। ठीक है, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर क्यूब आएगा अभी। तो ये 27 जो है किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 क्यूब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा, इस 2 को हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ का जो 3 है उसे भी आगे लिख सकते हैं। कौन से फॉर्मूला से लिखेंगे आगे, हमारे पास फॉर्मूला है log m टू द बेस n हो तो उसे हम लिख सकते हैं m log n, लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे m log n। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इस 2 को आगे लिखेंगे, इस 3 को आगे लिखेंगे। यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में 1/2, ये 2 आगे लिख दिया, यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये। उसके बाद log के बाद 3 प्लस यहाँ पर भी 3 आगे आएगा, इस 1/3 को मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आएगा 1/3 इंटू 3 इंटू log 3। ठीक है, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। जैसे एक बार लिख लेता हूँ फॉर्मूला को यहाँ पर, log ऑफ m टू द बेस n हो तो m log n उसे हम लिखेंगे। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। उसके बाद ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में log 3 प्लस log 3। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला यूज़ करेंगे log m प्लस log n का, जो आता है log ऑफ m इंटू n। लॉग के लिए लॉग है, m की जगह पर 3 है, प्लस के लिए प्लस है, लॉग के लिए लॉग है, n की जगह पर 3 है, तो हम लिख सकते हैं log m इंटू n।
यानी log 3 into 3। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में log 3 into, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे log 3 into 3। तो 3 into 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे log 9। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ पर 2 है, इसका मतलब यहाँ पर भी रेस टू में 2 आएगा, यानी 16 किसका स्क्वायर है वो देखिए, 2 यानी रेस टू में 2 यानी स्क्वायर। तो यहाँ पर किस टर्म का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 16 जो है, तो ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 1/2 log ऑफ 4 स्क्वायर। उसके बाद ये 1/3, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब यहाँ पर क्यूब होगा। तो 27 जो है किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 क्यूब। अभी इसी प्रॉब्लम की तरह ये 2 और ये 3 हमें आगे क्या करना है, शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर आएगा फिर ये 1/2 इंटू ये 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा log 4 प्लस 1/3, ये भी 3 आगे आएगा, इस 1/3 को मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आएगा log 3। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है log m⁴n हो तो उसे हम लिख सकते हैं m log n। उसके बाद ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी यहाँ पर रहेगा log 4। तो यहाँ पर लिखेंगे log 4 प्लस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा log 3। तो log m प्लस log n है तो हम लिख सकते हैं log m⁴n यानी 4 into 3। तो यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ 4 into 3। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है log m प्लस log n इक्वल टू log ऑफ m n। तो 4 into 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर log ऑफ 12। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप कैलसी पर। सबसे पहले ये वैल्यू वैल्यू जो है कैलसी पर डालिए, जितना उसका आंसर आएगा उतना ही सेम आंसर ये डालने के बाद आना चाहिए। कैसे डालना है वो बता देता हूँ मैं आपको। 1/2 log 16 है, तो ये देखिए 1/2। उसके बाद log 16 के बाद है प्लस प्लस 1/3 log 27, 1/3 log 27। तो इसकी कीमत आ रही है 1.079। उतनी कीमत अभी ये डालने पर आनी चाहिए, log 12 तो आ रही है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। ये भी आप इसी तरीके से कैलसी पर डालकर क्रॉस चेक कर सकते हो। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो, मन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए फटाफट लिख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम इन दियर सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी अभी के क्वेश्चन की तरह ही इसे हमें हल करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो टर्म हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है उसे हम एज इट इज लिखेंगे आंसर में। अब देखिए इसका भी बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, यहाँ पर बेस 10 है क्या, नहीं। तो अगर यहाँ पर हमें log 10 अगर लाना है, यानी ये टर्म सेम लानी है, लानी ही पड़ेगी, तब तक हम आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, सिर्फ हम इन दोनों टर्म्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा है सिर्फ सिंगल टर्म में, लॉग के टर्म में हमें इसे लिखना है। उस केस में हमें इसका मतलब इन तीनों टर्म्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी हो रहा है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर log 10 है, यहाँ पर log 10 है, तो यहाँ पर भी log 10 आना चाहिए। तो log 10 अगर मुझे यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर उसकी वैल्यू भी बाद में 1 बननी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर चाहिए 10, यानी log 10 to the base 10 हो, जो हमने फॉर्मूला सीखा है। log a to the base a हो, उसकी वैल्यू क्या आती है 1, यानी यहाँ पर जो नंबर है वही सेम यहाँ पर नंबर हो तो उसकी वैल्यू क्या बनती है 1। तो हमें इस कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, बेस में 10 चाहिए। यहाँ पर मैंने 10 लिख लिया, तो उसकी वैल्यू भी हमें कितनी करनी है, 1 करनी है, उसके लिए यहाँ पर भी हमें 10 लेना पड़ेगा। इसलिए इस 1 की जगह पर हम लिखेंगे log 10 to the base 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 log 4 to the base 10 minus 1/2 log 16 to the base 10 plus log 10 to the base 10।
अब मैं यहाँ पर ये टर्म और उसके बाद ये वाली टर्म लिख लेता हूँ और बाद में ये वाली टर्म यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर आएगा 2 log 4 to the base 10 प्लस log 10 to the base 10 माइनस 1/2 log 16 to the base 10। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, इस 2 को इसके ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर log ऑफ 4 स्क्वायर to the base 10, तो प्लस के लिए प्लस लिखेंगे। उसके बाद ये टर्म एज इट इज रहेगी, उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। माइनस के लिए माइनस। अब ये 1/2 फिर से इसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ 16 raised to 1/2 to the base 10। अब ये यहाँ से यहाँ नंबर शिफ्ट हमने किया है, तो इसके लिए हमने अभी यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो कौन सा था, तो उसे मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला था log ऑफ m⁴n हो तो उसे हम लिख सकते हैं m log n। ठीक है, यानी ये टर्म जो है उसे हम जैसे आगे लिख सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ये टर्म अगर आगे हो तो उसे यहाँ पर शिफ्ट कर कर ऊपर भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला से ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है, और यहाँ पर जो टर्म है 2 की उसे ऊपर लिखा है, यहाँ पर 1/2 है उसे ऊपर लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखिए यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 to the base 10 आएगा यहाँ पर। उसके बाद प्लस, उसके बाद log 10 to the base 10, उसके बाद 16 raised to 1/2 है। 16 raised to 1/2 है, इसका मतलब raised to 1/2 का मतलब होता है रूट, तो यानी रूट में 16, इसका मतलब ये है। अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर हम इसे लिखते क्यूब रूट में, अगर यहाँ पर 4 होता तो उसे हम लिखते फोर्थ रूट में। ठीक है, पर यहाँ पर है 16 raised to 1/2, तो उसे हम लिखेंगे √16। तो √16 का मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, चाहे तो आप उसे कैलसी पर भी निकाल सकते हो। देखिए √16 ऐसे भी डालेंगे तो भी वैल्यू 4 आती है, या अगर आप उसे 16 raised to 1/2 भी डालते हैं तो भी उसकी वैल्यू 4 ही यहाँ पर आती है। ठीक है, कैसे भी डालिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ 16 raised to 1/2 की जगह पर सिर्फ 4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस log 4 to the base 10। अब इसके बाद हमें फॉर्मूला यूज करना है log m प्लस log n का। तो यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ m⁴ प्लस log ऑफ n⁴ इक्वल टू log ऑफ mn⁴ ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने पहले भी ये फॉर्मूला यूज़ किया है, वही फॉर्मूला है। और यहाँ पर बेस में मैंने क्या किया है, ए लिख दिया है। ठीक है, उससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाद में समझ में नहीं आता फिर ये 10 लिखा है तो उसे कैसे कहाँ पर शिफ्ट किया कैसे लिया, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इस बार फॉर्मूला में बेस जो है वो ए लिखा है। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या लिखना है, log m इंटू एन। तो m की जगह पर है 16, n की जगह पर है 10 और a की जगह पर है 10। तो हम लिखेंगे log a की जगह पर 10 और m और n की जगह पर कौन है, 16 और 10, यानी यहाँ पर आएगा 16 इंटू 10। ये टर्म यहाँ पर आएगी इसके बाद। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर तो यहाँ पर आने वाला है अभी log ऑफ 16 इंटू 10, 16 × 10 टू द बेस 10, और बाद में ये टर्म माइनस log ऑफ 4 to the base 10। ठीक है, तो इस स्टेप में अभी हमने ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है आप फटाफट लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं इसके बाद स्टेप क्या आएगी। ठीक है, ये है यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्टेप में आएगा log
यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्टेप में आएगा लॉग 16 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 160, 160 टू द बेस 10, 160 टू द बेस 10 के बाद माइनस के बाद टर्म है हमारे पास log 4 टू द बेस 8। तो यहाँ पर है log, यही फॉर्मूला, सिर्फ क्या है प्लस की जगह पर माइनस है, तो मैं यहाँ पर इसे और फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉर्मूला log m/n, m/, टू द बेस 8। देखिए log के लिए log है, a की जगह पर है 10, m की जगह पर है 160, माइनस यहाँ पर है, भूल गया मैं, हाँ, तो माइनस के लिए माइनस है, log के लिए log है, a की जगह पर है 10 और n की जगह पर है 4, तो हम लिखेंगे log a की जगह पर 10, m और n, m की जगह पर था 160, n की जगह पर था 4, यानी 160/4 यहाँ पर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं log ऑफ 160 डिवाइड बाय 4 टू द बेस 8। ठीक है, तो यहाँ पर 160 बाय अगर हम 4 कर लेते हैं तो देखिए उसकी वैल्यू क्या आती है, फिर 40 आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनल आंसर log 40 टू द बेस 10, log 40 टू द बेस 10। तो ये कैलसी पर स्टेप डालिए, जितना उसका आंसर आएगा उतना ही सेम आंसर ये टर्म डालने के बाद आएगा। ठीक है, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ इसका आंसर सेम आता है या नहीं। तो यहाँ पर है 2 log 4 टू द बेस 10, 2 log 4 टू द बेस 10, उसके बाद है यहाँ पर -1/2 log 16 टू द बेस 10, -1/2 log, सॉरी ये नहीं, ये वाला log 16 टू द बेस 10 टू द बेस 10, और उसके बाद है +1, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर +1 है। ठीक है, तो इसकी कीमत आ रही है 1.602, उतनी ही वैल्यू अभी ये डालने के बाद आनी चाहिए। तो log, तो यहाँ पर आएगा log 40 टू द बेस 10 है, तो उतनी ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया हुआ है वो सभी सही है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको ये 3 लाइन्स लिखनी है, 1 2 3। आप लोगों के लिए मैं अभी ये क्वेश्चन का आंसर क्या आता है वो बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें टर्म टर्म दी गई है उसे हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले 3 log 2 टू द बेस 10 माइनस 1/2 log 36 टू द बेस 10 +1। तो अभी क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ पर बेस 10 है, log 10 है, यहाँ पर भी हमें log 10 लाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया था log 10 टू द बेस 10 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर हम लिखेंगे log 10 टू द बेस 10, यहाँ पर लिखेंगे 3 log 2 टू द बेस 10 माइनस 1/2 log 36 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10। तो पिछले क्वेश्चन की तरह करना है, ये 3 इसे यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, या 1/2 यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। यहाँ पर आएगा log 2 क्यूब टू द बेस 10 माइनस, ये 1/2 पर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर आएगा log 36 रेस टू 1/2 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया है, log m टू द बेस n हो तो उसे हम लिख सकते हैं m log n। तो यहाँ पर टर्म जो है इस फॉर्मेट में दी गई थी, यानी m पहले दिया था, जैसे यहाँ पर 3 और 1/2 पहले दिया है,
उसे हम ऊपर शिफ्ट कर कर यहाँ पर लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के इस साइड के हिसाब से। तो उसी हिसाब से हमने ये 3 जो है ऊपर शिफ्ट किया है, यहाँ पर 1/2 जो है यहाँ पर ऊपर शिफ्ट करके लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ 2 का क्यूब क्या आता है 8, तो 8 टू द बेस 10, चाहे तो आप कैलसी पर भी कर सकते हैं 2 क्यूब इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद -36 रेज़ टू 1/2 है, उसका मतलब क्या होगा, रेज़ टू 1/2 इसका मतलब रूट होगा, यानी रूट किसका लेना है 36 का, 36 का रूट लेंगे कितना आएगा 6 आएगा। आप डायरेक्ट इसे भी कैलसी पर डाल सकते हो, कैसे डालना है थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। तो यहाँ पर आएगी वैल्यू 6 टू द बेस 10 और ये टर्म एज इट इज़। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी मैं ये टर्म एज इट इज़ लिखूंगा, उसके बाद ये वाली टर्म लिखूंगा। यहाँ पर आएगा log 8 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10 माइनस log 6 टू द बेस 10। ठीक है, अब तीनों का बेस सेम है, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन करने में। यहाँ पर है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, तो हम लिख सकते हैं log m इंटू n टू द बेस a। ठीक है, फॉर्मूला आपके लिए मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इक्वल टू log m n टू द बेस a। ठीक है, log के लिए log है, a की जगह पर है 10, m की जगह पर है 8, उसके बाद प्लस के लिए प्लस है, log के लिए log है, a की जगह पर है 10, n की जगह पर है 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log a की वैल्यू होगी 10, यानी log 10 होगा इन दोनों केस के लिए। m इंटू एन, तो m की वैल्यू है 8 और n की वैल्यू है 10, यानी log 8 इंटू 10 टू द बेस 10 हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा log 8 इंटू 10 टू द बेस 10, ये दोनों टर्म्स की जगह पर हमने यही एक टर्म लिखी है। उसके बाद माइनस log 6 टू द बेस 10, तो 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 80, 80 टू द बेस 10 आएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है हमने अभी ये लास्ट लाइन में यूज़ किया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो फटाफट लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ का अनवांटेड पार्ट जो है उसे मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा अभी log ऑफ 8 इंटू 10 80, 80 टू द बेस 10 माइनस log 6 टू द बेस 10। तो यहाँ पर आएगा अभी, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर आएगा log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इक्वल टू log m बाय n टू द बेस a। ये फॉर्मूला जो है अभी हमें यहाँ पर यूज़ करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो log के लिए log है हमारे पास, a की जगह पर है 10, m की जगह पर है 80, माइनस के लिए माइनस है, log के लिए log है, a की जगह पर 10, n की जगह पर 6। तो इन दोनों टर्म्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे फिर, log के लिए log a की जगह पर 10 आएगा, m की जगह पर वैल्यू है 80, तो यहाँ पर आएगा 80, n की जगह पर वैल्यू है 6, तो यहाँ पर आएगा डिवाइड में 6। तो यहाँ पर हम अभी लिखेंगे log ऑफ 80 बाय 6 टू द बेस 10। तो 80/6 अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, यानी इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे 80 को और 6 को, तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर देखिए फिर 40, और डिवाइड में आएगा 3, यानी 40/3। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, इसे फटाफट लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। यही 3 लाइन्स आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए। आज के इस लेक्चर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हमें उन्होंने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर हमें टोटल 3 टर्म्स दी गई है लॉग की, उसे हमें सिंगल लॉग के टर्म में लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आंसर में जो हमें क्वेश्चन में टर्म दी गई है उसे हम एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1
प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 2। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये टर्म और ये वाली प्लस टर्म है इनको पास पास में लिखूंगा और ये वाली टर्म जो है उसे बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस, तो ये हो गए अभी दोनों टर्म्स प्लस, यानी लॉग एम प्लस लॉग एन, उसे हम लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर लॉग एम, एम यानी क्या है ये, तो ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया एम इंटू एन, ये हो गया इंटू एन, एन की कीमत है एक्स माइनस 2। इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों टर्म्स को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन ही होता है अगर बीच में ब्रैकेट के बीच में साइन ना हो तो। उसके बाद ये टर्म एज इट इज लिख ली। तो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग ऑफ एम एन, ये जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत, डाउट? अब ये पूरी जो टर्म है वो होगी सपोज m, और ये जो टर्म है वो सपोज है n। लॉग m माइनस लॉग n है तो उसे हम क्या लिखेंगे, लॉग m यानी ये पूरी टर्म बाय n, ये वाली टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर m यानी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये हो गई m डिवाइड बाय n, n की वैल्यू है x माइनस 1। चलिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो, पूछ लो। तो इस स्टेप में हमने फॉर्मूला यूज़ किया है log m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग ऑफ m बाय n। तो अभी ये जो ब्रैकेट है इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। अब जिनका मैथ्स अच्छा है वो तो डायरेक्ट फैक्टर्स निकालेंगे, अभी जिनका नहीं है अच्छा उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस तरह का अगर इक्वेशन है तो सबसे उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वेयर की टर्म होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्स की टर्म होनी चाहिए, उसके बाद सिर्फ नंबर होना चाहिए। तो उस फॉर्मेट में ये ऑलरेडी इक्वेशन है। उसे आपको फिर बाद में कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए यानी क्या है, जो एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं ए, तो यानी उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स को यहाँ पर कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, यानी क्या मल्टीप्लाई है 1, ए की वैल्यू या कीमत कितनी बनी 1। उसके बाद बी, बी की जगह पर वैल्यू कितनी है -3। उसके बाद सी, सी की कीमत है 2। बी यानी एक्स को जो मल्टीप्लाई में नंबर होगा इक्वेशन में वो होगा बी की वैल्यू या एक्स का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज हमें कैलसी पर डालनी है। देखिए कैसे डालना है। सबसे पहले आपको मोड बटन प्रेस कर देना है, उसके बाद 5 नंबर पर ए क्यू एन है उसे प्रेस कर दीजिए। अभी जो मैंने इक्वेशन लिखा था वो ये वाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके लिए 3 नंबर जो है उसे प्रेस कर दीजिए। अब ये हमें ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए अभी ए बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 -3 2। तो कैलसी पर डालने के लिए 1 इक्वल टू दबाएंगे, वैल्यू एंटर हो जाएगी। उसके बाद -3 इक्वल टू दबाना है, फिर से -3 एंटर हो जाएगा कैलसी में। उसके बाद 2 इक्वल टू दबाना है, फिर से 2 ये जो वैल्यू है कैलसी में एंटर हो जाएगी। 1 -3 2, 1 -3 2, फिर से इक्वल टू दबाएंगे, यहाँ पर वैल्यू मिली है 2 और 1। तो दो वैल्यूज हमें मिली है 2 और 1। ठीक है, तो कैलसी पर यहाँ पर x1 और यहाँ पर x2 आता है, वैसे नहीं लिखना है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 ऐसे ही लिखना है। अब ये टर्म यहाँ पर इस साइड में कैसी है, प्लस है, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगी माइनस, यानी x -2 बनेगा। ठीक है, और इस 1 या जो 1 है कैसा है, इस साइड में प्लस, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा -1। यहाँ पर लिखेंगे x -1। तो ये दो फैक्टर्स बनते हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं, x -2 x-1। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ x-1 x-2 x-2, और डिवाइड में टर्म है हमारे पास x-1, बस।
अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, x-1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद x-2 इंटू x-2 क्या हो जाएगा, x-2 ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर log ऑफ x-2 ब्रैकेट स्क्वायर। इसे इस तरीके से भी रख सकते हो, या इस 2 को यहाँ पर आप आगे भी लिख सकते हो। तो उसे मैं आगे लिखूंगा, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 2 log x-2। तो इस स्टेप में हमने फॉर्मूला यूज किया है log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू m log n। ठीक है, चलिए तो फटाफट लिख लीजिएगा, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। और आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म होता है।